जामिअ तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यअती अलन्नासि ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना आएगा, अस्साबिरु फ़ीहिम अला दीनिही कल क़ाबिज़ि अलल जम्र, दीन पर साबित कदम रहना ऐसा होगा गोए कि अंगारा हाथ में लेना। जिस तरह अंगारा हाथ में लेना मुश्किल है, इसी तरह दीन पर जमना, दीन पर साबित कदम रहना, दीन पर साबिर रहना मुश्किल होगा। दोस्तों, इंसान तकरीबन दो चीजों से हमेशा मुतासिर होता है। पहली चीज मौसम, दूसरी चीज माहौल। गरीब हो, फकीर हो, मालदार हो, अरबी हो, अजमी हो, लिखा पढ़ा हो, अनपढ़ हो, मौसम से मुतासिर होता है। सर्दी का मौसम आता है तो हर एक सर्दी महसूस करता है, गर्मी के मौसम में हर एक गर्मी महसूस करता है। बिल्कुल इसी तरह माहौल के भी एक बहुत बड़ा असर होता है। अच्छे आदमी को बुरे माहौल में लेके जाओ तो कुछ दिनों के बाद वो बुरी सिफात, वो बुरी आदत, वो बुरा रवैया उसमें भी आ जाएगा। बुरे आदमी को अच्छे माहौल में लेकर आ जाओ तो उसमें अच्छी आदत, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी सिफात उसमें भी आ जाएंगी। हदीस में आया है कि ऊंट चलाने वाले में फख्र होता है, क्योंकि ऊंट में फख्र है। बकरी में मस्कनत है तो बकरियां चलाने वालों में मस्कनत होती है, आजिज़ी होती है। तो माहौल का भी बड़ा असर होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले ये इरशाद फरमाया था कि लोगों पर एक जमाना आएगा। ये उस वक्त आपने इरशाद फरमाया कि जब दीन उरूज पर था, दीनदार बनना हर आदमी अच्छा महसूस करता था, हर आदमी दीनदार बनने की कोशिश किया करता था। उस जमाने में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों पर एक जमाना आएगा जिसमें दीनदार बनना, नेक बनना ऐसा मुश्किल हो जाएगा जैसा अंगारा हाथ में लेना मुश्किल है। आज वही माहौल है, आज वही जमाना है कि आदमी दीनदारी की तरफ जाता है तो माहौल चारों तरफ से उसको गुनाह की तरफ बुलाते हैं। ये जो सफेद रीश बूढ़े आज भी मौजूद है, इनसे भी आप पूछिए कि पिछले जमाने में इतने मदरसे नहीं थे, इतने मराकिज़ दीनिया नहीं थी, इतनी दावत की जमातें नहीं थी, इतने उलमा नहीं थे, इतने मुफ्तियान इकराम नहीं थे, इतने हुफाज नहीं थे, लेकिन लोग बड़े दीनदार थे, लोग बड़े सच्चे थे, माहौल अच्छा था तो लोग अच्छे थे। आज सब कुछ है लेकिन माहौल खराब है तो बेदीनी और गुनाह रोज बरोज बढ़ती जा रही है और दीनदारों की कमी रोज बरोज कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी मायूस होने की बात नहीं है। कुरान ने कहा है कि जो ऐसे माहौल में दीन पर साबित कदम रहे उनको कुरान ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कुरान ने कहा है कि अल्लाह का इरशाद है कि जो लोग ये कह दे कि हमारा रब अल्लाह है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर दीन पर वो साबित कदम रहे, दीन पर जमे रहे, इधर उधर ना हो। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मौत के वक्त फरिश्ते इन पर उतरेंगी ये कहते हुए अल्लाह तखाफू, कि अब तुम गम नहीं करो, अब तुम परेशान मत हो जाओ, अब दिल में खौफ न लाओ, वला तहज़नु, गमगीन मत हो जाओ, अबशिरू बिल जन्ना, जन्नत की खुशखबरी हासिल करो। कौन सी जन्नत? अल्लती कुंतुम तुआदून, जिसका दुनिया में तुमसे वादा किया जाता था, आज उस जन्नत की खुशखबरी हम देने आए हैं। तो माहौल कितना ही खराब हो, लेकिन एक मुसलमान, एक ईमान वाला फिर भी नेकी की राह पर चलेगा, गुनाहों से अपने आप को बचाएगा। गुनाहों से बचना चाहते हो तो माहौल चेंज करो। जो आदमी जिस माहौल में रहता है उसकी आदत, उसकी वो सिफात उसमें आ ही जाती है। दीनदारों के माहौल में रहोगे, ऐसे नूरानी माहौल में उठोगे बैठोगे तो इसके असरात आप पर मुरतब होंगे। आप रोजाना दर्स हदीस यहां सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इससे मुतासिर नहीं होते, इसका दिल पर असर होता है, जिंदगी पर असर होता है, फिर अल्लाह अमल की भी तौफीक देते हैं। जब आप फुसाक के साथ, फुज्जार के साथ, बेदीन लोगों के साथ उठना बैठना रखोगे, उनके साथ रहोगे
تو آپ نہ بھی چاہیں وہ بری عادات، وہ بری رویے آپ میں آ جاتی ہے۔ کتنے ہمارے علاقے میں چرسی موالی پوڈری ہیں، ان میں اکثر ایسے ہیں جو ماحول کا شکار ہو گئے، غلط ماحول میں اٹھنا بیٹا رکھا تو آج وہ پوڈری ہیں، ورنہ ان کے ابا بڑے نیک ہوتے ہیں، ابا صحیح انسان ہے لیکن بیٹا پوڈری، بے نمازی ہے، چور ہے، ڈکیت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ماحول، عربی میں کہتے ہیں نا الانسان و ابن البیئہ، انسان ماحول کا بیٹا ہے، جس ماحول میں رکھو گے اس ماحول کو وہ قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے ماحول سے محفوظ فرمائے، اچھا ماحول نصیب فرمائے، خود بھی برے ماحول سے بچو اور اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھو کہ کسی قیمت پر بھی وہ برے ماحول کی طرف نہ جائیں۔ آج کا زمانہ کوئی عام زمانہ نہیں ہے، یا بچے کنٹرول سے باہر ہو گئے تو چور بن جائیں گے، ڈکیت بن جائیں گے، پوڈری بن جائیں گے، بے دین بن جائیں گے۔ آپ مریں گے، خود تو دیندار بنو گے لیکن یہ بیٹے تمہاری کشتی کو ڈبو دیں گے، تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے، بربادی کا ذریعہ بنیں گے، یہ دنیا میں گناہ کریں گے، عذاب تمہیں قبر میں ملے گا۔ اس لیے اپنے بچوں پر آج محنت کرو، دیندار بناؤ، کم سے کم ایک بچے کو دین کے لیے وقف کر دو کہ یہ دیندار بنے گا، عالم بنے گا، قرآن کا حافظ بنے گا، وقف کر دو دین کے لیے۔ باقی بچوں پر محنت کرو کہ نماز پڑھیں، باقی بچوں پر محنت کرو کہ برے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، جب کام سے فارغ ہو تو فوراً گھر میں بلاؤ، ادھر فضول مجلسوں میں نہ بیٹھے، گھر میں بیٹھے کچھ بھی کرے گھر میں، گھر پہ رکھو، باہر اپنے بچوں کو جانے مت دو۔ آج کا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے ماحول سے محفوظ فرمائے۔ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم